आईटीआर फाइल करने के लिए टैक्स पेयर्स के पास पहले सिर्फ 31 दिसंबर तक का समय था, लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की तारीख को 15 दिन और बढ़ा दिया है। यानी जो लोग असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपनी रिटर्न फाइल करना भूल गए हैं, वो अब 15 जनवरी तक का उनको समय मिल गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लोगों को रियायत देते हुए इन 15 दिनों का ग्रेस दिया है। यानी अगर किसी की रिटर्न फाइल अभी तक नहीं हुई है, वो 15 जनवरी तक अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन रिटर्न फाइल करने के साथ साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और वो है अपनी आईटीआर को ई-वेरीफाई करना। अगर आपने अपनी आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया तो आपका आईटीआर भरना बेकार माना जाएगा। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एक बयान जारी कर टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करने के बाद उसे वेरीफाई करने के लिए भी कहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार अगर आप आईटीआर भरने के बाद उसे वेरीफाई नहीं करेंगे, तब तक उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सभी टैक्स पेयर्स को भेजे मैसेज में लिखा है कि टैक्स पेयर्स अभी भी सुरक्षित तरीके से और बिना किसी परेशानी के आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग, प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट या प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट का उपयोग करके ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपने आईटी रिटर्न का ई वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आईटीआर को ई वेरीफाई करने से पहले आपका कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आना है वह आधार से लिंक्ड होना चाहिए। साथ ही जिस बैंक अकाउंट से ईवीसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट होना है वह ई फाइलिंग पोर्टल से लिंक हो। ऑफलाइन तरीके से एटीएम के माध्यम से ईवीसी जनरेट कर आप आईटीआर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के जरिए भी आप आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार आईटीआर फाइल करने के 30 दिन के भीतर ही रिटर्न को वेरीफाई करना जरूरी है। अगर ये समय सीमा बीत चुकी है तो वेरिफिकेशन की तारीख को ही फाइल करने की तारीख माना जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आपको incometax.government.in पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद ई फाइल ऑप्शन पर क्लिक करके और फिर उसके अंदर पहले ऑप्शन इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करके आखिर में ई वेरीफाई रिटर्न के ऑप्शन पर जाना है। ऐसा करने से आप अपनी फाइल की हुई आईटीआर को वेरीफाई कर पाएंगे, जिससे आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेने में आसानी होगी। ई वेरीफाई होने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को सेव करके रखें ताकि भविष्य में ज़रूरत पड़ने पर ये आपके काम आ सके। इसलिए अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर नहीं भरी है तो 15 जनवरी से पहले उसे फाइल कर दीजिए और उसे ई वेरीफाई करना मत भूलिएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरें देखते रहिए मनी 9 पर। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।